हेलो स्टूडेंट्स, आज का साइंस का हमारा थर्ड लेसन है। उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशा से कपड़ा की ओर। रेशा से कपड़ा उसका हिंदी है। लेसन थर्ड का है ये जो फाइबर टू फैब्रिक है, वो लेसन थर्ड का चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स जान लीजिए आप लोग। ये मैं यहाँ बोर्ड पे राइट कर दिए हैं, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। अब इसको क्लीन कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नोट्स। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का इतिहास। In early times, people have no idea. People have no idea about cloth and used to wear leaves, twigs, etc. With course of time, they learned to weave twigs and due to this they also learned to weave fur, fleece together to make cloth of many strands. Second है fibers, रेशा। Fibers are hair-like strands. They are spun or twisted to make a yarn. They are thin and small, which cannot be made into a fabric directly. So they are first
यार्न। थर्ड है नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशा। फाइबर्स that are obtained from natural sources like plants and animals are called natural fibers. Cotton, jute are common plant fibers. सबसे पहला जो नोट्स का हम लोग का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का इतिहास। इन अर्लियर टाइम्स पीपुल हैव नो आइडिया अबाउट क्लॉथ्स। पहले एक ऐसा टाइम था जब पीपुल्स को, मतलब जितना भी लोग था, उन लोगों के पास आइडिया नहीं था कि कपड़ा भी होता है, कपड़ा भी पहना जाता है, या कपड़ा होता है क्या, ये भी चीज़ नहीं पता था। इसलिए लोग अधिकतर क्या इस्तेमाल करता था, पत्ता, झाड़ी, इसी सब चीज़ से अपना मतलब शरीर को ढकता था। ठीक, फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, लोगों का माइंड डेवलप किया, तो वो लोग क्या किया कि उन्हीं पत्ता ये सब को सिलना सीख गया। ठीक, उन पत्ता ये सब झाड़ी सब आपस में सिलना सीख गया, जिसका फिर ना सिला हुआ ना सिला हुआ झाड़ी और ना सिला हुआ पत्ता, ये सब को पहनना छोड़कर सिला हुआ पत्ता और सिला हुआ झाड़ी पहनना शुरू किया। फिर जैसे जैसे मानव का विकास हुआ और उसका जो माइंड था वो भी और ज़्यादा पावरफुल हुआ और ज़्यादा सोचने वाला शक्ति उसमें बढ़ा, तब वो लोग क्या किया कि उन लोग को एक चीज़ और पता चल गया कि जो रेशा होता है इसको भी सिला जा सकता है। पता उन लोगों को चला हुआ किसी तरह से, इसके बाद पता चल उन लोग दिमाग में है कि इन रेशों को भी सिला जा सकता है। फिर लोग क्या किया कि उस सब रेशा को सिलना शुरू किया और फिर उन रेशा से बना हुआ कपड़ा को पहनता था। फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी और बढ़ता चला गया तो आज हम लोग इस तरह का ड्रेस पहनते हैं। तो ये था कपड़ों का इतिहास। नेक्स्ट है फाइबर्स, रेशा। फाइबर्स होता क्या है, बिल्कुल बाल की तरह एकदम हल्का सॉफ्ट। ये सब नेचुरली मिलता है, प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है या फिर एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन ये सब इतना हल्का होता है कि अगर डायरेक्ट इन लोग को सिला ही नहीं जा सकता। अगर डायरेक्ट सिल के पहने तो फिर ये तुरंत फट जाएगा, इसमें किसी तरह का जान नहीं रहेगा। इसलिए जो फाइबर्स होता है उसको सबसे पहले यार्ड में चेंज किया जाता है, यानी कि धागा में चेंज करते वक्त ये धीरे धीरे मजबूत होते चला जाता है। इस तरह से फाइबर्स तैयार होता है और फिर कपड़ा में बदल जाता है। थर्ड है नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशा। नेचुरल फाइबर्स नाम से ही पता चलता है वैसा रेशा जो कि प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त हो, उस रेशा को यानी उस फाइबर को कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। अब जो नेचुरल फाइबर्स है वो प्लांट से भी एनिमल से भी प्राप्त होता है। तो प्लांट्स का एग्जांपल आ गया आपको कॉटन, जूट, हेम्प, ये सब क्या है, सब नेचुरल फाइबर्स है। एनिमल्स में आ गया आपको शीप, जो होता है शीप, भेड़, उससे ऊल प्राप्त किया जाता है। फिर रैबिट, इतना सारा रैबिट का ऐसा प्रजाति है ब्रीड्स है जिससे कि अलग अलग तरह का फर प्राप्त किया जाता है। तो वही होता है नेचुरल फाइबर्स। अब इसको क्लियर कर देते हैं। हम जो नोट्स लिखवाए हैं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशों के
प्रकार। पहला कॉटन यानी कि रुई। कॉटन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, cotton is most important in all plant fibers. Cotton is most important in all plant fibers. Cotton fibers have a natural twist. Cotton fibers have a natural twist that makes them suitable for spinning into a strong yarn. ये था फर्स्ट कॉटन के बारे में। उसके बारे में इंपॉर्टेंट एक और चीज, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके बारे में विशेषता, उसकी विशेषता के बारे में हम जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स मतलब सूती कपड़ों के विशेष गुण। सूती कपड़ों के विशेष गुण पहला है these are eco-friendly. These are eco-friendly because they are biodegradable. These are eco-friendly because they are biodegradable. Second है these are extremely soft. These are extremely soft. Third है cotton is porous in nature. Cotton is porous in nature and allows air to pass into them. सेकेंड में है जूट। सेकेंड है नेचुरल फाइबर में जिसका नाम है जूट, जिसका नाम होता है हिंदी में पटसन। इट इज ऑल्सो अ natural plant fiber. It is also a natural plant fiber. It is cheaper than cotton. It is cheaper than cotton or other natural fiber. It is cheaper than cotton or other natural fiber. Its fibers are long and shiny. Its fibers are long and shiny, which can be spun into cores and a strong thread. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जूट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जूट
पटसन के विशेष गुण, पटसन के विशेष गुण। फर्स्ट है दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। These are very strong and durable in nature. These are very strong and durable in nature. दूसरा, it is used to make strong ropes, carpets, etc. अब इसके बारे में हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशों के प्रकार। जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, जिसमें से सबसे पहला टाइप है कॉटन। कॉटन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑल प्लांट फाइबर्स। जितना भी प्राकृतिक पौधा से प्राप्त किया जाता है रेशा, उसमें कॉटन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉटन का अपना ये खासियत होता है कि इसको आप जिस तरह से चाहो उस तरह से मोड़ सकते हो या उसको मुड़ा सकते हो, ठीक। और इसी कारण जब स्पिनिंग का काम होता है, जब कॉटन से यार्न तैयार किया जाता है, रेशा कपड़ा बनाने के लिए धागा, तो वो बहुत ही मजबूत और अच्छा धागा बनता है इसी खासियत के कारण। इसके कपड़ा जो कॉटन क्लॉथ होता है उसका कुछ खासियत क्या होता है, जो कॉटन क्लॉथ होता है वो इको फ्रेंडली होता है, यानी कि वो पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक। क्योंकि जब आप कॉटन क्लॉथ को अगर कहीं बाहर फेंक देते हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मिट्टी में मिलकर गल जाएगा। तो इस तरह से ये कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। सेकेंड होता है कॉटन जो होता है पोरस इन नेचर, यानी कॉटन में छोटा छोटा छेद होता है जिससे कि एयर जो है आसानी से पास कर सकता है, ठीक, अंदर बाहर आसानी से पास कर सकता है, जिससे कि गर्मी में क्या होता है हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं मेनली, इसी कारण से हम लोग को जो है गर्मी से थोड़ा अच्छा ये सेफ्टी प्रोवाइड होता है इनसे। सेकेंड है जूट, पटसन, ये भी एक नेचुरल प्लांट फाइबर है। ये कॉटन से या किसी भी दूसरे नेचुरल फाइबर से बहुत ही सस्ता दाम में मिलता है। इसका जो फाइबर्स होता है वो शाइनी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। और ये जो होता है इसको इस जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ड्यू टू इट्स शाइनी नेचर, शाइनी अपीयरेंस के कारण इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसका खासियत क्या होता है, ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ। इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली, देखिएगा आपके घर में घोड़ा होता होगा, रस्सी, चटाई, कालीन, ये सब चीज़ बनाने के लिए जूट का मेनली यूज़ किया जाता है। अब थर्ड है हमारा टॉपिक, उसका नाम है वूल। वूल मीन्स ऊन। वूल इज टेक्सटाइल फाइबर। वूल इज टेक्सटाइल फाइबर obtained from sheep and other animals. Obtained from sheep and other animals. It is found to be both coarse and soft in nature. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक
do not cling to skin, their clothes do not cling to skin. Second, being crimpy, they are stretchable. Being crimpy, they are stretchable in nature. They are stretchable in nature. Fourth है silk, रेशम. It is also an animal fiber. It is also an animal fiber. Animal fiber. It is an expensive fiber. Expensive fabric. It is shiny and smooth to touch. Shiny and smooth to touch. It is obtained from silkworms. It is obtained from silkworms. Characteristic feature of silk. रेशम के विशेष गुण. फर्स्ट, it is lustrous and smooth fiber. It is lustrous and smooth fiber. Second, it is durable and high in tensile strength. High in tensile strength. फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैन मेड फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स यानी कि मानव निर्मित रेशा. मानव निर्मित रेशा. मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड man-made fibers are called synthetic fibers. Man-made fibers are called synthetic fibers. These are usually stronger. Usually stronger than natural fibers. These are usually stronger than natural fibers. Example: rayon, nylon, etc. अब इसका आंसर समझते हैं. थर्ड है wool. Wool means wool. Wool is textile fiber obtained from sheep and other animals. wool जो ऊन होता है जो कि लोग जिससे कपड़ा बनकर हम लोग सर्दियों में पहनते हैं, वो एक ऐसा फाइबर है जो कि सीप यानी कि भेड़ और दूसरे जानवरों से प्राप्त किया जाता है. वूल जो होता है वो सॉफ्ट और कोर्स दोनों नेचर का होता है. यानी कि वो छूने में मुलायम भी लगेगा तो छूने में कहीं कोई ऊन जो रहेगा वो थोड़ा खुरदरा टाइप सा रोकड़ा टाइप सा भी लगेगा. ये होता है ऊन. ऊन के बारे में कुछ विशेष गुण होता है कि जो ऊन होता है वो आपकी स्किन पे चढ़ेगा नहीं. मतलब ऊन का आप कपड़ा बनाइएगा तो आपको अंदर से गड़ेगा नहीं. वो नॉर्मल होता है ऊन से अगर आप बनाइएगा तो. बीइंग क्रिम्पी दे आर स्ट्रेचेबल इन नेचर. क्रिम्पी का मतलब होता है
जटिल टाइप सा, मतलब वो जिसको कहा था ना मचौड़ा हुआ, उस नेचर का होता है ऊन। लेकिन जब क्योंकि ये स्ट्रेचेबल नेचर का होता है कि आप उसको जितना ज़्यादा फैला सकते हैं, इसलिए ऊन कभी कभार नहीं होता है कि जो आपको स्किन में अंदर से प्रॉब्लम दे, नहीं तो अधिकतर ऊन का जो सब्सटेंस होता है वो सॉफ्ट होता है। क्यों? स्ट्रेचेबल नेचर के कारण। फोर्थ में सिल्क, रेशम, ये भी एक एनिमल फाइबर है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव फैब्रिक, ये ऐसा रेशा है जो कि महंगा होता है। सिल्क से बना हुआ कपड़ा वैसे भी महंगा होता है। इट इज शाइनी एंड स्मूथ टू टच, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिलिकॉन्स, ये छूने में बहुत ही मुलायम और दिखने में चमकदार, एकदम लाइटनिंग जैसे इसमें रहेगा, चमकदार शाइनिंग टाइप सा उस नेचर का होता है ये। ऊपर से ये सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है। सिल्क वर्म होता है रेशम का कीड़ा, उसी में से निकलता है रेशा, सिल्क, रेशम, जिसके बाद उसको सिल्क कल्चर का प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको पाला जाता है, फिर उससे सिल्क निकाल दिया जाता है और उसका फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। सिल्क का कुछ विशेष गुण ये है कि वो बहुत ही चमकीला और स्मूथ होता है, ये उसका खासियत है। चमकीला रहेगा और चिकना रहेगा सिल्क का जो फाइबर बनता है। दूसरा होता है वो बहुत ही टिकाऊ और टेंसाइल, लचीला नेचर का भी होता है। एक पांचवा है मैन मेड फाइबर्स, मानव निर्मित रेशा। मैन मेड फाइबर जो कि मानव निर्मित रेशा, यानी कि इंसानों के द्वारा जो रेशा तैयार किया जाता है, जो बनाया जाता है, उसको सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। ठीक, सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम रेशा। एग्जाम्पल में आ गया रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, ये सब होता है। ये सब ऐसा फाइबर्स होता है जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें कि केमिकल सब्सटेंसेस और भी अलग अलग तरह के केमिकल पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में इस चीज़ का निर्माण किया जाता है। इसको डिफाइन कर देते हैं। हमारा जो 6th टॉपिक है उसका नाम है सम अदर नेचुरल फाइबर्स। सम अदर नेचुरल फाइबर्स, कुछ दूसरे प्राकृतिक रेशा, कुछ दूसरे प्राकृतिक रेशा। हेम्प, फ्लैक्स आर सम अदर नेचुरल फाइबर्स। These are also obtained from plants. These are also obtained from plants. It is mainly used for industrial purposes. रिवीजन ऑफ नोट्स। 6 जो हमारा टॉपिक है, 6 छठा टॉपिक है वो है सम अदर नेचुरल फाइबर्स, कुछ दूसरे प्राकृतिक रेशा। नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इन सभी के अलावा भी कुछ और भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं जिनके बारे में इसमें जानेंगे। इसमें नाम है हेम, फ्लैक्स, दोनों का मतलब ये होता है सन, पटुआ। एक इसका मतलब होता है सन या पटुआ। ये वैसे फाइबर्स हैं जो कि
नेचुरल फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं, नेचुरल फाइबर्स के अंदर आते हैं। इन फाइबर्स को ही वो भी प्लांट से ही पाया जाता है, मतलब प्लांट से ही लिया जाता है हेम और फ्लैक्स को। मेनली मुख्य रूप से इस जो ये फाइबर्स है इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पजेज यानी कि उद्योग, कारखाना, इन सभी चीज़ों में किसी चीज़ के निर्माण में किया जाता है मुख्य रूप से। तो ये था सम अदर नेचुरल फाइबर्स। इसी के साथ बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक था, आज का जो चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, वो समाप्त होता है। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर हुआ है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अपने घर पे अपने बुक में कर लेना है, अपने कॉपी में भी कर लेना है। पहला है टिक द क्वेश्चन आंसर, आपके बुक में जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको टिक कर लीजिएगा। सेकेंड है टिक द ऑब्जेक्टिव्स, उन क्वेश्चन आंसर्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी होगा, उसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। थर्ड है रिवीजन ऑफ नोट्स, जो भी हम नोट्स लिखवाएं उसको कॉपी में राइट कर लीजिएगा। उसके बाद उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिमेंबर कीजिए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।